स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी और उनकी जो ये जन स्वराज चल रही है, ये 2 अक्टूबर को पूर्ण रूपेण राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। अभी वर्तमान में आप तिरहुत निर्वाचक स्नातक चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में तमाम स्नातक जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो तिरहुत स्नातक के तमाम मतदाताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तिरहुत स्नातक के मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपने विवेक से सही और कर्मठ उम्मीदवार का चयन करें और उनके नज़र में जो बेहतर हैं, बेहतरीन काम करने वाले हैं, उन्हीं का वो चयन करें। अच्छा, एक अहम सवाल, यहाँ के सांसद डॉक्टर रह चुके हैं राजभूषण चौधरी साहब, और दूसरे तरफ एमएलसी के दावेदारी के तौर पे आप भी डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि मतदाताओं के नब्ज पहचानने में कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है? बिल्कुल, चूँकि हम लोग डेली जो है अपने ही लोगों से मिलते हैं, अपने ही क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट ही होते हैं या स्टूडेंट के गार्जियन होते हैं, तो तरह तरह की समस्याएं वो बताते हैं कि क्या स्कूल कॉलेज में समस्याएं चल रही है। सबसे बड़ा समस्या तो एक ही चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी में जी, जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो है बहुत लेट जो है इनका सत्र चलता है। 3 साल का कोर्स जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल में पूरा होता है, जिसके कारण बहुत सारे युवाओं का जो है एज ही लैप्स हो जाता है बहुत सारा फॉर्म भरने में। कुछ एसएससी का फॉर्म भरना है, पता चला कि 22 साल एज था और वो ग्रेजुएट ही नहीं हो पाए 21 साल 22 साल में, तो उनका वो टाइम पास हो जा रहा है। तो सबसे पहले अगर तिरहुत के मतदाता मुझे चूज करते हैं, मुझे चुन के जिताते हैं, तो मेरा पहला कार्य होगा प्राथमिकता के तौर पे कि यूनिवर्सिटी में सत्र जो है टाइम पे चले, रेगुलर चले, सबका रिजल्ट और परीक्षा समय पे हो। 3 साल का कार्यक्रम 3 साल में ही पूरा होना चाहिए, ना कि 5 साल में। पहला ध्यान तो मेरा इसी पे रहेगा। तिरहुत के जितने ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में आपका दौरा चल रहा है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मतदाताओं का? खासतौर पर तिरहुत के चारों जिला में मैं भ्रमण कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे मैं कॉलेज का भी भ्रमण कर रहा हूँ। अभी मैं सीतामढ़ी में था, कल और परसों सीतामढ़ी 3 दिन लगातार मैं दौरा किया हूँ। वहाँ के प्रिंसिपल से सारे कॉलेज के स्कूल से मैं जाके मिला हूँ। सब काफ़ी उत्साहित हैं, सबका आशीर्वाद, जो मेरे से बड़े हैं सबका आशीर्वाद है, जो युवा हैं उनका सहयोग है, सबको आशा है और मैं कोशिश करूँगा कि सबकी आशा पे मैं खड़ा उतरूँ। अच्छा, सर्वे के क्रम में आपका नाम बड़ी प्रमुखता से जो वोटर हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है, तो क्या कहा जा सकता है कि इसमें आपकी जो एक शांत चित्त जो व्यवहार है, जो विद्वता है आप में और जो कर्मठता है, वो तो नहीं दिखा रहा है? ये तो मतदाता ही बताएंगे। मैं तो उनसे जाके मिलता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मौका दिया जाए, और वो पहले से भी बहुत सारे लोग परिचित हैं, 4 जिला के लोग तो आते ही ट्रीटमेंट कराने। उस दौरान भी मेरा व्यवहार वो देखे हैं पिछले 14 साल से। शायद उन्हीं का कुछ वो है, असर है, जो वो लोग मुझे प्यार दिखा रहे हैं मेरे ऊपर पे। अच्छा, अंतिम और अहम सवाल आपसे, प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज है और इसमें राजनीतिक तौर पे अब जो है पटाक्षेप करने जा रही है पार्टी, इसमें अब पूरी लड़ने की तैयारी में है और सामने में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी जो महागठबंधन है और दूसरी तरफ जो है एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऐसे में कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे? जहाँ तक संगठन का बात है, तो जनसुराज का संगठन पिछले 2 साल से ग्रामीण स्तर पे भी पहुँच चुका है। हर गांव में क्लब है, उसके अलावा हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, लगातार हो रहा है, हर ब्लॉक में हो रहा है और संगठन के स्तर पे जनसुराज बहुत ही मजबूत स्थिति में है। रही बात 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो जनसुराज का तैयारी पूरे सारे विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो सत्ता में है 40 साल से, यही या तो महागठबंधन है या तो एनडीए है, इनसे जनता उब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है और जनसुराज उस उम्मीद पे जरूर खरा उतरेगी।
बेरोजगारी बहुत बड़ा दंश है जो कि युवा वर्षों से झेलते आ रहे हैं। इसमें कैसे सुधार हो पाएगा जन स्वराज के माध्यम से? बिल्कुल हो पाएगा। प्रशांत किशोर जी जो हैं हर गांव में पैदल यात्रा कर रहे हैं और वहां का समस्या देखे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि हर गांव में, हर प्रखंड के स्तर पे कम से कम 1800 जो है युवाओं को रोजगार मिले विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो जॉब जो है आपको प्राइवेट स्केल पे हो, या अगर हर ब्लॉक का खेती का अलग अलग समस्या है, कृषि का भी, तो उसमें कैसे उन्नत कृषि हो पाए उस पर भी वो काम कर रहे हैं। उनका अलग टीम है जो कृषि से संबंधित हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो टीम अलग काम कर रही है कि किस जलवायु में, किस क्षेत्र में किस तरह का उन्नत खेती किया जाए जो किसान का भी आय बढ़े। और बहुत सारा जो है योजनाएं उनके पास, अभी सारा योजना अगर बता देंगे तो विपक्ष भी उसको बोलेंगे कि मैं भी लागू करूँगा। तो कुछ योजनाएं जो है बचा के रखा गया है, लेकिन उनके दिमाग में है और पेपर पे है कि कैसे कैसे योजनाओं को लागू करना है ताकि ग्रामीण स्तर पे ही रोजगार मिल पाए। जनता का सुंदर राज, जन स्वराज कैसे? जन स्वराज जो है जनता से जुड़ के और उन्हीं से राय विचार लेके ही हर कार्यक्रम कर रही है। जो भी कार्यक्रम है और रोजगार के भी बारे में जो है उनसे, जो भी बौद्धिक लोग हैं समाज में, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, समाज में ऐसे भी लोग जो हैं, जरूरी नहीं कि आप डिग्री हासिल कर लिए हैं तो बहुत विद्वान हो गए। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कम डिग्री भी लिए हैं लेकिन वो विद्वान हैं, और उनसे राय विचार लेके उनके समाज का क्या समस्या है उस पर काम किया जा रहा है। अंतिम बार आप तमाम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? तमाम मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाएं और सही उम्मीदवार का चयन करें ताकि आपके तिरहुत स्नातक में जो भी विद्यालय, महाविद्यालय हैं उसके समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।